हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। हमने इंट्रोडक्शन भी हमने बना दिया है। आप ऊपर यहाँ देखो आई बटन आता रहेगा, यहाँ पे आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 186 पे दिया गया है। ये हमारा रिटायरमेंट का लास्ट सम है और इसके बाद इंशाल्लाह हम डेथ ऑफ पार्टनर का सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे 3 पार्टनर है, शाह, लोधा और ढोले। वह पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ये आपका ओल्ड रेशियो है। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 19 की, आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है। ओल्ड बैलेंस शीट के एक इफेक्ट पास करते हैं और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपको पीएनएल एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको न्यू बैलेंस शीट बनानी है। इसके अंदर गुडविल का एडजस्टमेंट दिया गया है कि गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक, यानी आपको गुडविल की यहाँ जनरेंटी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम सम के टाइम देखते हैं। पहले हम बैलेंस शीट को टिक मार्क कर लेते हैं। क्रेडिटर आपका हम न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। बिल्स पेबल ये भी लाइबिलिटी है। कैपिटल शाह, लोधा और ढोले, तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश एसेट्स है, डेटर एसेट्स है और आरडीडी अलग से दी गई है आपको। तो हम चेक कर लेते हैं आरडीडी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो आप देखिए एडजस्टमेंट नंबर 5, उन्होंने कहा है कि आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी, यानी आपने ये जो 1000 रुपया पिछले साल सेविंग किया था, इस साल के लिए आरडीडी यानी नुकसान हो सकता था आपका डेटर से, तो वो हुआ नहीं है। तो 1000 रुपया हमने बचत किया था नुकसान के लिए और नुकसान हो ही नहीं रहा है, तो ये 1000 रुपये को आपको कंसिडर करना पड़ेगा करंट ईयर का इनकम। तो ये 1000 रुपये आप डायरेक्टली लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। और ये जो बाहर 9000 दिया है इसका कोई इफेक्ट पास नहीं करना है, इसलिए इसको कट कर देते हैं। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स है, कंप्यूटर एसेट्स है, व्हीकल एसेट्स है। तो एसेट वाले एसेट में लिखेंगे, लाइबिलिटी वाले लाइबिलिटी में लिखेंगे और कैपिटल कैपिटल में चले जाएगा। और ये एक एंट्री है आरडीडी की, ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगी। एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं कि लोधा व रिटायर, तो आपका ये जो बीच वाला बंदा है ये रिटायर हो रहा है, इसको ध्यान देना। फिर गुडविल उन्होंने डायरेक्टली दिया नहीं है, आपको कह रहे हैं कि आप गुडविल कैलकुलेट करो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 5 ईयर। तो ये लास्ट 5 ईयर का आपको उन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है 15, 16, 17, 18, 19 का। अब बच्चों प्रॉफिट और लॉस हेडिंग दिया है, मगर हमें पता चला कैसे चलेगा कि प्रॉफिट है लॉस। देखो अगर ब्रैकेट में लिख के आएगा इसका मतलब लॉस होता है, तो सबका सब नॉर्मल एंट्री है, यानी सबके सब क्या हमारे प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ राइट साइड में वर्किंग नोट देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट निकालना फिर गुडविल निकालना। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि सब में उन्होंने कहा था कि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल आएगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट यानी ये 5 साल का प्रॉफिट, 35,000, 20,000, 30,000, 20,000 और 25,000, ये पांचों को आपको क्या करना है? प्लस करना है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने साल है? ये 5 साल है, तो डिवाइड बाय 5, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो ऊपर मैंने सबको प्लस लिख दिया है और नीचे डिवाइड बाय 5। तो पहले प्लस करके यहाँ लिख लेते हैं। 1,30,000 होता है, उसको आप डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आता है 26,000। अब गुडविल का मेन फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बच्चों ये सब में नंबर ऑफ ईयर परचेज कहीं भी दिया नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो 26,000 आपका एवरेज प्रॉफिट जो आया है, इसी को हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? गुडविल। तो इस तरह से आपका 26,000 गुडविल की एंट्री आ गई है।
तो अब गुडविल की एंट्री है तो इसको पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 7 में उन्होंने कहा था इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑफ द न्यू फर्म। तो यहीं तक एक एंट्री है गुडविल की, यानी गुडविल ऑफ द फर्म बोला है और ये नॉट अपीयर बोल रहा है। नॉट अपीयर का मतलब क्या हुआ, रिटर्न ऑफ। तो मैंने गुडविल की एंट्री बताई थी आपको स्टार्टिंग में, देखो राइट साइड में बता देता हूं। तो गुडविल ऑफ द फर्म बोल रहा है, एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि लोधा के नाम पे गुडविल जा रहा है या गुडविल रेस कर रहे लोधा के नाम पे। डायरेक्टली उसने क्या बोला था, ऑफ द न्यू फर्म, यानी ये आपको गुडविल ऑफ द फर्म वाली एंट्री अप्लाई करनी है। अब ये देखना है ए वाला अप्लाई करना है या बी वाला। तो रिटर्न ऑफ वर्ड रहेगा तो बी वाला, रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं रहेगा तो ए वाला। तो यहां पे वर्ड आया था नॉट अपीयर। नॉट अपीयर का मतलब होता है रिटर्न ऑफ, यानी आपको ये बी वाली एंट्री पास करनी है। बी वाली की एंट्री दो एंट्री थी, गुडविल टू ऑल पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। इसको मैंने कट करने बोला था और शॉर्ट एंट्री क्या बनाने बोली थी, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल टू ऑल पार्टनर। अब बच्चों यहां पे कंटिन्यूइंग पार्टनर में आपको न्यू रेशियो अप्लाई करना है और ऑल पार्टनर में आपको ओल्ड रेशियो अप्लाई करना है। और इस सब में आप देखें एडजस्टमेंट नंबर 6 में आपको न्यू रेशियो दिया गया 2:1। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर में आप रेशियो लगाएंगे 2:1 और ऑल पार्टनर में आप अपना ओल्ड रेशियो लगाएंगे 4:3:3। ठीक है, तो ये एंट्री मैं आपको लिख के फिर से बता दूं। देखो यहां पे नीचे कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन थे, शाह और ढूले, और उनका न्यू रेशियो क्या है 2:1। तो ये 26,000 को मैंने 2:1 में बांट दिया, तो 17,333 और 8,667। और फिर ऑल पार्टनर था, ऑल पार्टनर में जो तीनों पार्टनर आ गए उनका ओल्ड रेशियो अप्लाई होगा। ओल्ड रेशियो क्या था 4:3:3। तो वो 26,000 को फिर से मैंने 4:3:3 में डिवाइड कर दिया। तो आपका आंसर आया 10,400, 7,800 और 7,800। तो इस तरह से गुडविल की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब वापिस से चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। 2 बोलता है कंप्यूटर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%, यानी इसमें आपको माइनस करना है। फिलहाल हम टिक मार्क कर लेते हैं। फर्नीचर रीवैल्यूएट कहा गया है, तो रीवैल्यूड है तो भी हम टिक मार्क कर लेते हैं। मेरे ख्याल से वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्योंकि नई कीमत है 27,500 और पुरानी कीमत है 25,000, तो एप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, इसको सम के टाइम देखेंगे, फिलहाल टिक मार्क कर दिया हमने। फिर व्हीकल एप्रिशिएटेड बाय 20%, व्हीकल को आपको प्लस करना है 20%। तो आरडीडी वाला तो हमने एंट्री ऑलरेडी कर दिया है। 6 एडजस्टमेंट न्यू रेशियो था वो एप्लीकेबल हो गया हमारे गुडविल के लिए, और गुडविल रिटर्न ऑफ भी कर दिया हमने। और लास्ट में अमाउंट पेएबल टू लोधा इज टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल जब हम बंद करेंगे और लोधा जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसमें जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, लोन। और लोन कहां ट्रांसफर करते हैं, लाइबिलिटी साइड। तो ये एंट्री तो आपकी लास्ट में आएगी जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे तब आएगी। तो फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन का पूरा पोस्टिंग क्लियर हो गया है। गुडविल मैंने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे और गुडविल की एंट्री भी पास कर दी। टेक्स्ट बुक है तो टिक मार्क कर ले, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम चलते हैं सम की तरफ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है पार्टनर्स कैपिटल और आपका न्यू बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के रखा है मैंने। तो पोस्टिंग शुरू करेंगे। पोस्टिंग हमेशा हम लोग कहां से शुरू करते हैं, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज है, आप देखें सबसे पहले एंट्री क्या है आपकी, क्रेडिटर, और उस पर कोई टिक मार्क नहीं है तो क्रेडिटर 20,000 हम लिख देंगे आउटर कॉलम में। क्रेडिटर के नीचे बिल्स पेएबल है, उस पर भी टिक मार्क नहीं है, 4,000 बाहर लिख देंगे। क्रेडिटर बिल्स पेएबल के नीचे है कैपिटल, और कैपिटल कहाँ जाता है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी दिया है इसका मतलब आपको क्रेडिट में लिखना है। तो यहां लिख देते हैं हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शाह, लोधा और दूल्हे का कैपिटल। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में पहली एंट्री है कैश और उस पर कोई टिक मार्क नहीं है तो 9,000 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। डेटर 10,000, उस पर भी टिक मार्क नहीं है, इसको भी हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके नीचे आरडीडी था, आरडीडी को मैंने क्या बनाने बोला था, इनकम, तो हमारा पीएनएल रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाएगा क्रेडिट साइड, आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,000। फर्नीचर, फर्नीचर पे टिक मार्क है इसलिए उसका अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है 25,000। फर्नीचर के बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर पे भी टिक मार्क है 43,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। व्हीकल 45,000, उस पर भी टिक मार्क है, उसको भी अंदर लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली। फिर अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में सबसे पहला एंट्री है गुडविल की,
और गुडविल का मैंने आपको पूरा वर्किंग नोट और जर्नल बताई थी क्वेश्चन में। यहाँ राइट साइड में देखो, यहाँ पे फिर से बता दूं मैं, ये वाली जर्नल हमने पास की थी, तो अब इसकी हमको पोस्टिंग करनी है। दोनों ही डेबिट में भी कैपिटल है और क्रेडिट में भी कैपिटल है, यानी आपको दोनों एंट्री कहाँ पास करनी, कैपिटल अकाउंट में। शाह कैपिटल डेबिट होंगे, दूल्हे कैपिटल भी डेबिट होंगे 17,333 से 8,667 से, और ये डेबिट होंगे। तो आपको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाना है, मगर बच्चों क्या लिखना है, क्योंकि ये गुडविल की एंट्री है, तो आपको यहां लिखना है टू गुडविल अकाउंट। शाह के कॉलम में शाह का अमाउंट, दूल्हे के कॉलम में दूल्हे का अमाउंट। फिर क्रेडिट वाली एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे तीनों पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं, तो तीनों पार्टनर आप क्रेडिट साइड जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको गुडविल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये गुडविल की एंट्री है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय गुडविल अकाउंट 10,400, 7,800, 7,800, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया था। डेबिट में हमने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था 2:1 में, और क्रेडिट में हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था 4:3:3 में। तो इस तरह से गुडविल की एंट्री पूरी हो गई। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। कंप्यूटर को डेप्रीशिएट करने को कहा गया है, कितना परसेंट बोल रहा है, 10%। 10% में हम क्या करते हैं बच्चों, एक जीरो छुपा देना है, तो 43,000 का एक जीरो हटा दिए तो कितना नजर आ रहा है, 4,300। तो 4,300 यहाँ माइनस करेंगे, और आउटर कॉलम में लिख देंगे 38,700। एसेट डिक्रीज हो रहा है, दिस इज योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहाँ था, डेबिट में। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख देंगे टू कंप्यूटर 4,300। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर का रिवैल्यूएशन फिगर दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन फिगर दो या न्यू वैल्यू दो, रीवैल्यूड कहा जाए, तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। तो 27,500 में बाहर लिख देता हूं। अब कंपेयर करो बच्चों, वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2,500 से, तो यहां लिख देंगे एप्रिसिएशन ऑफ 2,500। अब 2,500 एसेट इंक्रीज, दिस इज योर इनकम, इनकम अपीयर ऑन क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो यहां लिख देते हैं बाय फर्नीचर अकाउंट 2,500। फिर लास्ट एडजस्टमेंट उसी के अंदर था हमारा, एडजस्टमेंट नंबर 4, एप्रिसिएशन ऑन व्हीकल 20%, तो 45,000 का आपको 20% निकालना है। तो सबसे पहले 10% निकाल लो, 10% में एक जीरो छुपा देना है आपको, तो कितना नजर आ रहा है, 4,500। 4,500 10% है, हमें 20% चाहिए, तो 4,500 का डबल कर दो तो 20% हो जाएगा, तो इट विल बी 9,000। 9,000 प्लस करके बाहर लिखते हैं 54,000। 9,000 एसेट इंक्रीज, इंक्रीज इज योर इनकम, और इनकम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, तो यहां लिख देते हैं बाय व्हीकल 9,000। इस तरह से आपकी सारे एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिए। अब आपको सबसे पहले क्या बंद करना है, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल, तो बच्चों कौन बड़ा है, आपका क्रेडिट ही बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल 12,500 दोनों साइड लिख देंगे। इस 12,500 से आपको 4,300 क्या करना है, अभी माइनस करना है, तो दोनों को माइनस किया तो आपको बैलेंस आता है 8,200। अब डेबिट में बैलेंस आया तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और जो कि आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है 4:3:3 में, तो 8,200 को मैंने 4:3:3 में बांट दिया, तो आपका आंसर है 3280, 2460, 2460। अब ये जो प्रॉफिट आया है डेबिट साइड आया, तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड जाएगा, ये क्रेडिट साइड, तो यहां लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3280, 2460, 2460। अब आपका पार्टनर्स कैपिटल में सारी एंट्री आ गई है, तो आप क्लोज करेंगे। सबसे पहले आपको किसको क्लोज करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था, तो लोधा रिटायर हो रहा था, तो सबसे पहले हम लोधा का अकाउंट क्लोज करेंगे। लोधा का क्रेडिट ही बड़ा है क्योंकि डेबिट में तो कुछ भी नहीं है, तो आपका क्रेडिट का टोटल आता है 45,260, दोनों साइड लिख देंगे। अब आपके पास डेबिट के लिए माइनस में कुछ है ही नहीं, तो यही अमाउंट ऊपर लिखना पड़ेगा एज अ बैलेंस, और बैलेंस को नाम क्या देना है आपको, लोन, तो टू लोन अकाउंट 45,260। लोन डेबिट साइड आ रहा है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एज अ लोधा लोन अकाउंट 45,260। अब ये एंट्री हो गई है रिटायरिंग पार्टनर की। अब जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको बंद करते हैं। पहले शाह की बात करते हैं। शाह का डेबिट है 17,333, और क्रेडिट 45,55, ऑब्वियसली क्रेडिट ही बढ़ा है, तो आपको क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखना है 58,680, तो हमने दोनों साइड लिख दिया।
अब 58,680 को आपको डेबिट फिगर से माइनस करना है, तो 58,680 को 17,333 से माइनस करते हैं, तो ये बैलेंस आ गया आपका 41,347। ये आपका न्यू कैपिटल फिगर है शाह का। ठीक है, इसी तरह से आप दूल्हे का भी निकाल लेते हैं। दूल्हे का क्रेडिट डेबिट है 8667 और क्रेडिट ही बड़ा लग रहा है, तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखेंगे 37,260। अब 37,260 से आपको ये 8,667 माइनस करना है, तो आपका बैलेंस आता है 28,593। तो ये दोनों आपके शाह और डूले के कैपिटल फिगर आ गए और लोधा का आपका लोन फिगर आया। लोन को हमने लायबिलिटी में ऑलरेडी लिख दिया है। अब ये जो नया कैपिटल है इसको शिफ्ट करना है आपको, और कैपिटल की जगह कहाँ है लायबिलिटी साइड, तो यहां लिख देते पार्टनर्स कैपिटल। शाह का बैलेंस कितना आया था 41,347, वो यहां शाह के सामने लिख देते हैं। और दूल्हे का बैलेंस आया था 28,593, तो दूल्हे के सामने लिख देते हैं 28,593। दोनों लिखने के बाद ये दोनों को क्या करना है आपको प्लस करके टोटल कैपिटल बाहर लिखना है, तो टोटल कैपिटल हम बाहर लिख देते हैं 69,940। अब आपका कैपिटल भी बाहर आ चुका है, तो अभी क्या करना है आपको लायबिलिटी और एसेट को टैली करना है, दोनों साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए। तो हमारा दोनों साइड का अमाउंट सेम आता है 1,39,200 से। तो इस तरह हमारा बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गया। और आज हमारा ये लास्ट सम था रिटायरमेंट के ऊपर, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के 5 सम थे, पांचों सम हमने सॉल्व कर दिए विथ इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह इसके बाद हम नया टॉपिक डेथ ऑफ द पार्टनर स्टार्ट करेंगे। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।